दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 दिसंबर सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत की एक महत्वपूर्ण दाल तुअर के बारे में। गौरतलब है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तुअर उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में तुअर के उत्पादन में भारत की जो शेयर है यानी हिस्सेदारी है वो लगभग 80% से अधिक है और कुल वैश्विक उत्पादन भारत और अन्य देश मिलकर 2025-26 में लगभग 45 लाख से 50 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। अफ्रीकी, मालवी, तंजानिया और केन्या जैसे देश मिलकर लगभग 10 लाख टन का उत्पादन करते हैं। म्यांमार भारत के लिए प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है कि जो कि भारत की घरेलू खपत को पूरा करता है। यहाँ तक आप ताजुब होगा आपको, तुअर के उत्पादन में भारत का हिस्सा 78 से 80% है, मालावी का में 10 से 11%, म्यांमार 5 से 6%, तंजानिया लगभग 1.5% और केन्या लगभग 1.4% हिस्सा रखते हैं। अब बात हम तुअर की बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे। कितना उत्पादन होने की उम्मीद है, कितनी बिजाई है और कितना इंपोर्ट भारत को करना पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत लगभग 80% हिस्सा रखने के बावजूद म्यांमार, तंजानिया और मलवी जैसे देशों से तुअर का आयात करता है। सबसे पहले तो हम साल 2025-26 की बैलेंस शीट तुअर की देख लेते हैं। भारत का उत्पादन का जो लक्ष्य लगा गया है वो 36 लाख टन के आसपास रखा गया है सरकारी अनुमान के अनुसार, लेकिन कुछ किसान और व्यापारी इसको लगभग 32 से 33 लाख टन मान रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि बिजाई में कमी, साथ साथ मौसम और अत्यधिक बारिश से तुअर की फसलों को नुकसान बताया जाता है। जहाँ तक खपत की बात करें, घरेलू कंजम्पशन लगभग 46 लाख टन से 2025-26 में अनुमानित है। और अब यह है कि जब आपकी घरेलू खपत 46 लाख टन है और आपकी उत्पादन सरकारी अनुमान 36 और ग्राउंड के ऊपर लगभग 32 से 33 लाख, तो आपको लगभग 12 लाख टन का आयात की आवश्यकता होगी। और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे विश्व में जो उत्पादन है वो 48 से 50 लाख टन अनुमानित किया गया है और उसमें से 46 लाख टन भारत की खपत है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तुअर का उत्पादक होने के बावजूद अपनी खपत यानी लगभग 140 करोड़ जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए भारत को तुअर का आयात म्यांमार, मलावी जैसे देशों से करना पड़ता है। यदि आप प्रोडक्शन वाइज देखें तो तंजानिया में लगभग 4 से 4.25 लाख टन का उत्पादन होता है, मलवी में लगभग 4 लाख टन का उत्पादन और म्यांमार में मात्र 2.5 से 3 लाख टन तुअर का उत्पादन होता है। उसके बावजूद भारत म्यांमार, तंजानिया, मलवी जैसे देशों से तुअर का आयात करता है। आइए आप जान लेते हैं कि साल 2025-26 में तुअर का उत्पादन कम क्यों रहा। गौरतलब है कि भारत में बुआई क्षेत्र 2024-25 में 46.5 लाख हेक्टेयर थी, जो साल 2025 यानी करंट ईयर में 46.5 लाख से घटकर लगभग 42.4 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो लगभग 4 लाख हेक्टेयर की बिजाई कम है, जो लगभग 9% माना जा रहा है। दूसरी ओर ग्लोबल उत्पादन यानी पूरे वैश्विक उत्पादन तुअर का देखें तो पिछले साल 2024-25 में 52 लाख टन था, जो इस 2025-26 यानी करंट ईयर में 48 लाख टन की बात की जा रही है, यानी लगभग 4 लाख टन ग्लोबल लेवल पर उत्पादन कम बताया जा रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीकी देश मलावी, तंजानिया, केन्या जैसे देश को इनको कंबाइन करें तो लगभग 10 लाख टन का तुअर का उत्पादन करते हैं। भारत म्यांमार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा आयातक देश भारत म्यांमार के लिए माना जाता है और भारत की तुअर की घरेलू खपत को पूरा करने में म्यांमार, तंजानिया, मलावी जैसे देश मदद करते हैं। उत्पादन में कमी की प्रमुख वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैदावार कम होने की उम्मीद है।
जिससे भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी घट रही है। इसको पूरा करने के लिए भारत ने म्यांमार, मोजाम्बिक और मलावी जैसे देशों से भारी मात्रा में तुअर का आयात करेगा और सरकार ने साल 2025-26 के लिए मोजाम्बिक से 2 लाख टन और मलावी से 50,000 टन सालाना तुअर के आयात का MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता किया हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान यानी पहले नंबर पर है, लेकिन प्रति हेक्टर उपज यानी प्रोडक्टिविटी के मामले में मलावी और तंजानिया जैसे देश भारत से आगे हैं। भारत के अंदर इस साल जो फसल की कमी की बात की जा रही है उसमें महाराष्ट्र का कुल उत्पादन लगभग 29% माना जाता है, जहां सितंबर 2025 की भारी बरसात में फसलों को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था। दूसरा नंबर आता है कर्नाटक का, जो कुल उत्पादन का 28% हिस्सा रखता है और साथ साथ कलबुर्गी में जल भराव की समस्या से उत्पादन फर्क पड़ा था। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है जो लगभग 8% की हिस्सेदारी रखता है, वहां पर तुअर का उत्पादन इस साल बेहतर बनाया जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात इसके बाद में इसका नंबर आता है। दोस्तों, अब आयात के बाद भारत तुअर का निर्यात भी करता है, यानी भारत कच्ची तुअर का ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा आयातक देश है, लेकिन प्रोसेस्ड और पॉलिश्ड यानी तैयार तुअर दाल का भारत एक प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और खाड़ी के देशों में छोटी पैकिंग में तैयार दाल का निर्यात करता है, जो कि बड़ी संख्या में भारतीय निवासी या प्रवासी निवासी हैं भारत के, वो उनको क्योंकि उनके ये फूड हैबिट्स में शामिल है, अतः वहाँ इसकी बिक्री होती है। साल 2024-25 में भारत में लगभग 3,000 से अधिक शिपमेंट के माध्यम से इस देशों को निर्यात की है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली है कि भारत के साथ साथ म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान ये भी भारत के साथ साथ दालों के निर्यातक माने जाते हैं। यदि हम पिछले 5 सालों की बात करें तो भारत का आयात साल 2020-21 में 0.44 मिलियन मैट्रिक टन था, जो साल 2021-22 में बढ़कर 84 मिलियन मैट्रिक टन हुआ और साल 2022-23 में ये 89 मिलियन मैट्रिक टन हुआ। साल 2023-24 में ये 0.77 से 0.85 मिलियन मैट्रिक टन रहा। साल 2024-25 के अंदर ये 1.24 मिलियन मैट्रिक टन अनुमानित किया गया है। अब एक्सपोर्ट डाटा भी देखें तो भारत ने साल 2024-25 में 0.72 मिलियन मैट्रिक टन प्रोसेस्ड दालों का निर्यात किया है और भारत तुअर दाल प्रोसेस्ड के रूप में लगभग 30,000 से 40,000 टन सालाना निर्यात करता है, जबकि आयात इस बार 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन से अधिक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कच्ची दाल आयात करता है और प्रोसेस्ड और तैयार दाल निर्यात करता है। मोटे तौर पे देखें तो पिछले 5 वर्षों में तुअर का आयात लगभग 3 गुना बढ़ गया है, यानी 0.44 मैट्रिक टन से बढ़कर 1.24 मिलियन मैट्रिक टन। निर्यात की बात करें तो और आयात की बात करें तो आयात निर्यात के मुकाबले काफ़ी ऊंचा है। यदि हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तुअर का उत्पादन भारत में, तो साल 2020-21 में 4.32 मैट्रिक टन, 21-22 में 4.34 मिलियन मैट्रिक टन, साल 2022-23 में 3.43 मिलियन मैट्रिक टन, 23-24 के अंदर 3.30 मिलियन मैट्रिक टन और साल 2024-25 के अंदर लगभग 3.50 से 4.00 मैट्रिक टन की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के यदि हम देखें तो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक उत्पादन 4.32 मिलियन मैट्रिक टन साल 2020-21 में रहा था और अब ये उसके मुकाबले काफ़ी कम बताया जा रहा है। पिछले 3 सालों का देखें, साल 2022-24 से बेमौसम बरसात, मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के उत्पादन में अच्छी गिरावट देखी गई है, लेकिन साल 2024-25 में इसमें सुधार की उम्मीद थी।
भारत सरकार ने तुअर दाल के कीमतें उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल रखने के लिए बड़ी तैयारी की हुई है। सरकारी खरीद का लक्ष्य एमएसपी के ऊपर यानी 100% तुअर दाल की खरीद की गारंटी सरकार ने घोषणा की है और वो किसानों से उसकी तुअर की पूरी उपज यानी 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 पर खरीदेगी। इसके लिए किसानों को ई समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बफर स्टॉक की भी बात करें तो सरकार का लक्ष्य 10 से 15 लाख टन तुअर का बफर स्टॉक बनाए रखना है ताकि बाजार में कीमतें बढ़ने पर उसे रिलीज किया जा सके। एमएसपी भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी की है। दोस्तों मोटे तौर पे ये है कि 12 लाख टन यानी आपकी खपत 46 लाख टन है और उत्पादन 33 से 35 लाख टन है, तो कुल मिला के लगभग 12 लाख टन तुअर का आयात करना है। इसलिए म्यांमार, मोजाम्बिक, मलावी से आयात को 31 मार्च सन 2026 तक ड्यूटी फ्री रखा गया है। साथ साथ स्टॉक लिमिट की बात करें, भंडारण सीमित और थोक विक्रेता और मिल मालिकों पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है ताकि कोई काला बाजारी ना कर सके और कीमतें स्थिर रहे। तो दोस्तों सरकारी खरीद जो है नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए की जा रही है। खरीद का आधार 100% मिनिमम सपोर्ट एमएसपी पे है और ई समृद्धि पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आयात निर्यात की बात करें तो आयात 2026 तक ड्यूटी फ्री है और साल 2027 तक दालों पर आत्मनिर्भर रखने का प्रयास किया गया जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि आज पिछले 2 दिनों के बाजार में क्या रहा तुअर के। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक में 9.67 लाख टन तुअर की खरीद को मंजूरी दिए जाने के बाद तुअर में तेजी का रुख बन गया था, लेकिन ये बाजार में तेजी का रुख बरकरार नहीं रखा हुआ। बुधवार को भाव में हल्की नरमी देखी गई और ये घोषणा शुरुआत में मंडी, बिल्टी और इंपोर्टेड सेगमेंट में मजबूत सेंटीमेंट लेकर आई थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी खरीदी शुरू नहीं होने में समय लगने के कारण और नई फसल की आवक बढ़ने से बाजार में कंसोलिडेशन का माहौल बन गया है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि सरकारी घोषणा के बावजूद वास्तविक खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि नई फसल की सप्लाई ओपन मार्केट में लगातार बढ़ रही है और आगे भी अगले महीने बढ़ने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बर्मा लेमन तुअर एफओबी के भाव गिरे हैं और भारत से कमज़ोर मांग के चलते एक्सपोर्ट अभी यानी सेंटीमेंट नरमी है। सीएनएफ चेन्नई ऑफर भी $730 प्रति टन है, जिसमें $5 की गिरावट है, जबकि रीसेल सीएनएफ चेन्नई लखोटा दिसंबर से जनवरी डिलीवरी $720 प्रति टन पे है, इसमें $15 की गिरावट है। चर्चा कर लेते हैं घरेलू इंपोर्टेड सेगमेंट में म्यांमार तुअर के भाव मिला जुला रुख देखा गया। चेन्नई लेमन सीमित स्टॉक के कारण 6,600 रुपये पर बताए गए, इसमें 25 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी थी। दिल्ली लेमन में भी 7,000 रुपये के भाव थे, जिसमें 25 रुपये की तेजी थी। मुंबई लेमन कमजोर ग्लोबल संकेत और ऊंचे स्तर पर सतर्कता के चलते 6600 रुपये के भाव देखे गए, यहाँ पे 75 रुपये की गिरावट थी। अफ्रीकन ओरिजिन की बात करें तो तुअर के भाव में भी देसी तुअर में आई नरमी को फॉलो करते हुए नीचे देखे गए, हालांकि गिरावट सीमित थी। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीकन तुअर अभी भी वर्मा और अन्य ओरिजिन की तुलना में डिस्काउंट पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से मिलर्स की मांग देखी गई है। रुपी का डेप्रिसिएशन, भारतीय मुद्रा रुपी का जो डेप्रिशिएट हो रहा है जो और रुपया लगभग 91 रुपये प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो के आसपास है, जिससे आगे आक्रामक गिरावट की संभावनाएं सीमित हो जाती है। गौरतलब है तुअर का आयात अभी लगभग अक्टूबर महीने में 2.41 लाख टन पहुंच गया है, जिससे अफ्रीकन ओरिजिन से लगभग 1.86 लाख टन का आयात शामिल है। मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी से नई फसल आने के कारण बढ़ा है। वहीं वर्मा से करीब 48,100 टन की सप्लाई आई है, क्योंकि वहां स्टॉकिस्टों ने नई फसल से पहले पुरानी फसल का स्टॉक निकालना शुरू कर रखा है। कुल मिलाकर इन सभी देशों से संयुक्त सप्लाई से नज़दीक अवधि में सप्लाई विजिबिलिटी बेहतर है और भावों पर दबाव देखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब बिल्टी बाजार की बात करें
तो महाराष्ट्र में अकोला में 7,050 से 7,100 रुपये, लातूर 7,050 से 7,150 रुपये और नागपुर 7,150 से 7,200 के भाव रहे हैं। साथ साथ तुअर दाल फटका भी कच्ची तुअर की कमजोरी के साथ मामूली नरमी देखी गई। मुंबई वर्मा लेमन दाल 8500 रुपये, यहाँ 50 रुपये घटे हैं। सूडान दाल 9100 रुपये, यहाँ 50 रुपये की गिरावट है। जबकि अकोला, लातूर और गुलबर्गा में देसी दाल 100 रुपये तक टूट गई है। बढ़ती हुई आवक देखते हुए अभी बायर्स सतर्कता बरत रहे हैं। दोस्तों, ये थी तुअर की पूरी जानकारी एक शो में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण मिलते रहें, साथ साथ अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट मिले, दोस्तों याद रखिएगा कि दालें हों चाहे मसाले, अनाज हो या फिर कपास, इन सभी पर आपको अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है, डिटेल रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है, जो कि और साथ साथ सारांश के रूप में आपको कहाँ क्या संभावनाएं बनती है इसके ऊपर अवेलेबिलिटी है। आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर ही उपलब्ध होगी। कृपया भाव पूछने के लिए व्यर्थ में फोन ना करें। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट कि डिस्क्लेमर आप हमारा ध्यान से सुन लें। ये सभी जानकारियां आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। सभी भाव आपको हाजिर और फिजिकल मार्केट के हैं। साथ साथ भावों में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि भाव बहुत तेज़ी से बदलते हैं। क्वालिटी अनुसार हर जगह अलग मंडी में हो सकते हैं। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट भाव अपनी मंडी को जरूर चेक कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।